हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने एपिस्टेसिस स्टार्ट कर लिया था। हमने रिसेसिव एपिस्टेसिस को बहुत अच्छे से समझ लिया था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम देखने वाले हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि रिसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर हमने देखा था कि जो रिसेसिव कंडीशन में जो जीन रहेगा वो दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, दूसरे जीन के एलील्स को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। यहाँ पर हमने उसका उल्टा करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या होता है। व्हेन द डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन हाइड्स द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल एलील्स ऑफ अनदर जीन। रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या हो रहा था स्टूडेंट, जो रिसेसिव कंडीशन में जो जीन था वो जो दूसरे जीन है उनके एलील्स को हाइड कर रहा था, चाहे वो किस भी डोमिनेंट कंडीशन में है, चाहे वो अपनी रिसेसिव कंडीशन में है। बट अगर एपिस्टेटिक जीन अपनी रिसेसिव कंडीशन में आ गया है तो वो जो दूसरे जीन है वो किसी भी कंडीशन में वो उनका एक्सप्रेशन हाइड कर देगा, उन्हें एक्सप्रेस नहीं होने देगा। अगर हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये जीन अपनी डोमिनेंट कंडीशन में, जैसे कि मान लीजिए ये इस तरह से है, तो ये किसी भी जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। देखिए इसे और क्लियर करते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या हो रहा है कि जीन ए है, एक ये जीन बी है। अच्छा, ऐसे करते हैं हम लोग, कंपैरिजन करते हुए करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। रिसेसिव एपिस्टेसिस तो आपने देख ही लिया है। रिसेसिव एपिस्टेसिस, यहाँ हम कर लेते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ओके स्टूडेंट्स, देखिए रिसेसिव एपिस्टेसिस में हमने क्या लिया था, एक जीन ए लिया था, एक जीन बी लिया था। हमने इनकी मैक्सिमम जो एलील कॉम्बिनेशन बन सकते हैं पॉसिबल, वो हमने बना लिए थे। हमने यहाँ पर क्या करा था, जो जीन ए है उसे हमने एपिस्टेटिक जीन माना था और जो जीन बी है वो हमने उसे हाइपोस्टेटिक जीन माना था। तो हमने देखा था कि ये जो है वो किसी को भी एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात करें, सेम हम ले लेते हैं, दो जीन ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम जीन ए को एपिस्टेटिक जीन मान रहे हैं और जीन बी को हम हाइपोस्टेटिक जीन मान रहे हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉसिबल हमने जीनोटाइप्स बना लिए हैं, दोनों जीन के जो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो हमने बना लिए। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, अगर डोमिनेंट एपिस्टेसिस की हम बात कर रहे हैं तो अगर ये अपनी डोमिनेंट कंडीशन में है, अगर ये अपनी डोमिनेंट कंडीशन में है तो वो किसी को भी एक्सप्रेस नहीं होने देगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बात समझ में आई, ये चीज़ क्लियर हुई। ये अपनी पहले में क्या हो रहा था कि रिसेसिव कंडीशन में था तो एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा था, बट अगर ये अपनी डोमिनेंट कंडीशन में, अगर डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात करें तो वो इन्हें किसी को भी एक्सप्रेस नहीं होने देगा अपनी डोमिनेंट कंडीशन में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, कल तो हमने कोट कलर इन जो एक लैब्राडोर डॉग था उसमें देखा था, आज हम देखेंगे फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। एक कोई तो ये फ्रूट होता होगा, फ्रूट कलर होता होगा कोई समर स्क्वैश का, तो उसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि अगर कैपिटल वाई है तो ये येलो पिगमेंट को अलाउ करेगा। ओके जी, और अगर स्मॉल वाई है तो ये ग्रीन कलर को, ग्रीन पिगमेंट को अलाउ करेगा। और यहाँ पर हम रिसेसिव और डोमिनेंट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे डोमिनेंट है। और अगर हम इनकी बात करें कि इन्हें जो पिगमेंट है वो देने के लिए कौन मतलब हेल्प कर रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात करें तो जो कैपिटल डब्ल्यू है वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि रिसेसिव एपिस्टेसिस का यहाँ पे उल्टा होने वाला है, इनहिबिट्स पिगमेंट फॉर्मेशन। और अगर हम स्मॉल डब्ल्यू की बात करें तो ये अलाउ करेगा पिगमेंट फॉर्मेशन को, अलाउ पिगमेंट फॉर्मेशन, क्योंकि ये हमें एज इट इज उसका उल्टा करना है बस। ठीक है, और यहाँ पर हम डोमिनेंट रिसेसिव की बात करें तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि कैपिटल डब्ल्यू ही स्मॉल डब्ल्यू पे जो है वो डोमिनेंट रहेगा। अब हमें सेम डायहाइब्रिड क्रॉस कराना है स्टूडेंट्स, बस आप फटाफट से कराते जाइए साथ में साथ, क्योंकि आपको पता है ये तो आप बहुत आराम से करा लेंगे। हमें क्या लेना है, होम हो जाएगा, पेरेंट लेने हैं। P1 पेरेंट हमने ले लिया कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल Y, जो कि क्या करेगा, अच्छा अगर कैपिटल W आएगा मतलब ये इनहिबिट कर रहा है तो ये क्या करेगा, वाइट कलर देगा।
ठीक है। जबकि हमने रिसेसिव में क्या देखा था कि कैपिटल ई स्मॉल ई देखा था, तो अगर इस कैपिटल ई आ रहा है तो वो तो अलाउ कर रहा है, अगर लेकिन स्मॉल ई आ गया तो वो येलो कलर को दे रहा था। ठीक है, येलो कलर अलाउ कर रहा था। और अगर पेरेंट 2 की बात करें तो हमें पेरेंट 2 लेने हैं यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई, क्योंकि हमने होमोजाइगस पेरेंट लेना है। ये वाइट कलर हो जाएंगे पेरेंट, और ये हो जाएगा ग्रीन कलर, क्योंकि ये तो अलाउ कर रहा है, स्मॉल डब्ल्यू है तो ये इसको अलाउ कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। अब हमने F1 जनरेशन बनानी है, इन दोनों पेरेंट्स का क्रॉस कराना है, तो कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल Y स्मॉल y। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि अब तो वाइट कलर ही आना है, क्योंकि ये अपनी डोमिनेंट कंडीशन में है कैपिटल ई। ठीक है, तो ये हमें F1 जनरेशन में ये मिल गया। अब हमने इसका क्या कराना है, क्रॉस सेल्फिंग कराना है। ठीक है, तो आप बस आँख बंद करके F2 जनरेशन तो वो एज इट इज़ बनानी ही है हमें। कैपिटल W जो पेरेंट्स हमें बनाने हैं, कैपिटल W यहाँ तक का तो आपको ये सेम कर देना चाहिए। ठीक है, ये तो आई होप आप सबको अब याद भी हो गया होगा, इसमें तो अब घबराने वाली कोई बात होगी ही नहीं। स्मॉल w आ जाएगा, एक मिनट, स्मॉल w स्मॉल y। ठीक है, ये कितने हो गए, 1 हो गए। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल W कैपिटल Y, कैपिटल W इनहिबिट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, वाइट कलर आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कैपिटल W है, इसका मतलब यहाँ पर भी वाइट कलर आएगा। और नीचे क्या है, कैपिटल नहीं है, मतलब जो W है वो कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, तो कैपिटल Y को एक्सप्रेस होने देगा, और यहाँ पर आएगा येलो कलर। यहाँ पर स्मॉल w स्मॉल y को एक्सप्रेस होने देगा, और यहाँ पर आएगा ग्रीन कलर। तो देखिए जो रेशो है वो चेंज हो गया है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, जो रेशो है वो चेंज हो गया है, वाइट टू येलो टू ग्रीन। ये हो गया 12:3:1। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई आप लोगों को कि हमने क्या करा था, रिसेसिव एपिस्टेसिस में जो लिया था वो स्मॉल ई लिया था, जो कि अपनी रिसेसिव कंडीशन में जो कोट कलर है डॉग का वो उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा था, हमने यही कंडीशन देखी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात करें तो यहाँ पर जो कैपिटल W है वो एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। समर स्क्वाश कलर के जो जितने भी कैपिटल Y मान लीजिए, कैपिटल Y स्मॉल मान लीजिए, स्मॉल y मान लीजिए। ठीक है, ये एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, क्योंकि ये अपनी डोमिनेंट स्टेज में है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें डिफरेंस भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको रेशो याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये रेशोज पूछे जा सकते हैं। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट बताइए, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बायो दीदी करें।